एंड हेलो ट्रेडर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आप अगर ट्रेडिंग करते हैं ना तो आपको डिसिप्लिन को कैसे बिल्ड करना है। अब मुझे पता है कि ऐसे टॉपिक जो है तो आमतौर पर आप लोगों को पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि आपका जो माइंड सेट है ना वो ऐसा है कि आप यही सोचते हैं कि आपको मैं ऐसा कोई ट्रेडिंग सेटअप या तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दे दूँ जिसके बेस पे जो है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दुनिया में ऐसी कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या तो कोई भी सेटअप ऐसा नहीं बना हुआ है जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है सिर्फ सेटअप के बेस पे। इसलिए जो है तो ट्रेडिंग में आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, पेशेंस, इन सब के बारे में जो है तो सीखना पड़ता है। मुझे पता है आपको जो है तो इन टॉपिक में जो है तो ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, उसको फॉलो करना है कि नहीं करना है ये आपका काम है। अब आपका काम आप करेंगे, मेरा काम जो है तो मैं करूँगा। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इस वीडियो को ऐसा समझ लेना, आप में अगर डिसिप्लिन नहीं है ना तो आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलने वाला है। आपने वीडियो को एंड तक देखेंगे ना तो इन सब के बारे में जो है तो मैं आपको डीप में बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। अभी यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर, तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट के हिसाब से भी जो है तो यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा डीप में। और इसको जो है तो अभी सब लोग कहते हैं ना कि भाई ट्रेडिंग में जो है तो डिसिप्लिन यहाँ पर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है कि भाई बहुत सारे लोग जो है तो पता होता है मार्केट ओपन होने के पहले जो है तो सब कुछ उनको पता होता है कि पेशेंटली किसी भी ट्रेडिंग सेटअप का वेट करना है आपको, जब तक सेटअप नहीं बनता है तब तक जो है तो आपको पेशेंटली वेट करना है। लेकिन जब एक बार मार्केट ओपन हो जाता है ना तो ये सब जो आप पहले से ठान के बैठे थे ना कि मैं आज ये नहीं करूँगा, मैं वैसा नहीं करूँगा, या तो पिछला जो आपने मिस्टेक किया है उसको दोबारा नहीं दोहराऊंगा, जब मार्केट ओपन हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में जो है तो बाकी की सारी चीज़ें जो है तो आप भूल जाते हैं और अपना जो तरीका होता है तो उसको आप शुरू कर देते हैं। तो ये असल में होता क्यों है और आपको डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करनी है यहाँ पर जो है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब उसमें 3 पॉइंट आते हैं। मतलब जब भी आप सेटअप के हिसाब से तो ट्रेड करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको एक या तो दो ऐसे सेटअप पकड़ने जिसके ऊपर जो है तो आपको बार बार काम करना है, मतलब ट्रेड लेना है। सम टाइम आपको वो प्रॉफिट देंगे, मोस्ट ऑफ टाइम वो उसने आपको मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो आपको उसने प्रॉफिट देना चाहिए, सम टाइम वो लॉस भी दे देगा, तो उसको एक्सेप्ट करना है। ये तो बातें हो गई। फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ कि भाई आपको जब तक सेटअप नहीं बनता है तब तक ट्रेड नहीं करना है। मतलब मार्केट में प्राइस कहीं पे भी जाने दो, आपको कुछ लेना देना नहीं है उसका। आपका सेटअप बना है क्या, नहीं बना है, तो बैठे रहना है, पेशेंटली वेट करना है। जब सेटअप बनता है, आपको प्राइस एक्शन सही तरीके से समझ में आ गया, आपके अकॉर्डिंग जो है तो सेटअप बन गया, फिर उसके बाद में जो है तो आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब सेटअप बनते हुए देखा आपने, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई मेरा सेटअप बना है, मुझे यहाँ पर एंट्री करनी है। लेकिन एंट्री करने से पहले जो है तो आपको 2 सवाल खुद से पूछ लेने हैं कि भाई मेरा एंट्री, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको एंट्री करना है। दूसरा कि आपको जो है तो मेरा खुद से सवाल ये पूछना है, आपको यहाँ पर कोई बताने वाला नहीं होता है, आप ही आपके बॉस होते हैं। तो खुद से ये सवाल पूछना है कि भाई मेरा जो है तो स्टॉप लॉस कहाँ पर है। मतलब सिर्फ आपको एंट्री करके फायदा नहीं है, आपको अगर आपका स्टॉप लॉस कितना है और एग्जिट कितना है ये पता नहीं है ना तो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड भी जो है ना तो वो लूजिंग ट्रेड में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दिया मैंने कि आपको आपके अकॉर्डिंग टू सेटअप ट्रेड करना है। उसके बाद में आपने ट्रेड लेने से पहले खुद को पूछना है कि मेरा एग्जिट कहाँ पर है और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर है। ये 2 बातें हो गई। अब तीसरा जो है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे इसको फॉलो करना है। आपको दिन का जो है तो आपका जो लॉस होता है ना, मान लो अभी कोई भी स्ट्रैटेजी है तो 100% काम नहीं करेगी, ये आपको, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, आपको इसको समझना पड़ेगा। अब आपने दिन का आपका जो लॉस का जो लिमिट है ना वो आपको पता होना चाहिए। मतलब आपका मान लो क्या हुआ कि 100 रुपये आपका कैपिटल है, तो आपको आज के दिन में जो है तो कितना लूज करना है ये पता होना चाहिए। मतलब आपका ट्रेड अगर लूजिंग में कन्वर्ट हो जाता है
तो आपको जो लॉस होगा वो कितना होगा, क्या 10 रुपये होगा या 20 रुपये होगा, तो इसको जो है तो आपको पहले से जो है तो वो डिसाइड करके रखना पड़ेगा। ये एक बार आपका मान लो आपने 20 रुपये यहाँ पर स्टॉप लॉस डिसाइड किया था, या तो लॉस का लिमिट जो है तो आज का 20 रुपये यहाँ पर डिसाइड किया था, तो वो एक बार यहाँ पर हो गया, स्टॉप लॉस मान लो हिट हो गया, तो उसके बाद में जो है तो आपको ट्रेडिंग बंद करनी पड़ेगी। अब सेकंड पॉइंट जो है तो प्रॉफिट का लिमिट भी आपको पता होना चाहिए। मतलब जैसा कि आपका जो रिस्क है आज के दिन का 20 रुपये था, तो आपको इसके अगेंस्ट में आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट कितना था। तो मान लो 1:2 के रिस्क रिवार्ड के हिसाब से जो है तो नॉर्मली लोग कहते हैं, तो यहाँ पर आपको 40 रुपये का जो है तो टारगेट होना चाहिए। अब आप तभी ट्रेड करेंगे जब आपका ये 20 रुपये का यहाँ पर आपके एंट्री के बाद में लॉस, जो स्टॉप लॉस है और एंट्री के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो 20 ही रुपये आना चाहिए। मतलब जब अगर लॉस हो जाता है तो 20 रुपये होना चाहिए, और प्रॉफिट जो होने वाला है ना तो वो 40 होना चाहिए। लेकिन अब होना चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा कि 20 रुपये का तो मैंने रिस्क ले लिया है। मान लो क्या हुआ, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा। आपने क्या कर लिया कि भाई समथिंग मान लो इस लेवल पर एंट्री कर लिया, अब आपका स्टॉप लॉस जो है तो आमतौर पर इसके नीचे रहेगा। अब ये जस्ट मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पर जो है तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इतना रिस्क लिया है, तो इसके बदले में जो है तो मुझे इससे डबल यहाँ पर जो है तो वो प्रॉफिट चाहिए। लेकिन आपको जो है तो मान लो क्या हुआ कि इसके बीच में किसी भी तरीके का कोई प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है, आपने एंट्री कर लिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस का लेवल है, तो आपकी जो रिस्क है तो वो 1 मतलब रिस्क रिवार्ड जो है तो 1:1 ही हुआ ना। यहाँ पर ये कंसिडर नहीं करना है कि ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है तो प्राइस इसको ब्रेक करेगा। आपको नहीं पता है कि प्राइस ब्रेक करेगा कि यहाँ से रिस्पेक्ट करके और नीचे आएगा। तो आपको शुरुआत में ही पता होना चाहिए ट्रेड में इंटर करने से पहले कि मेरा एग्जिट भी कहाँ है। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि यहाँ पर मान लो किसी तरीके से जो है तो आपने एंट्री कर लिया, आपको पता ही नहीं है कि प्राइस इस लेवल से, या तो यहाँ पर रेड कैंडल बना इस लेवल से नीचे आएगा कि यहाँ से और ऊपर जाएगा। दैट्स वाई जो है तो आपको पहले से डिसाइड करना है कि मेरा जो एग्जिट है तो वो कहाँ पर होने वाला है। अदरवाइज जो है तो इस तरीके से अभी किसी ने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, उसको पता ही नहीं है प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर चाप का मान लो यहाँ पर 40,000 प्रॉफिट दिखा रहा था, इस लेवल पर क्या हुआ कि 40,000 आपका प्रॉफिट दिखा रहा था प्राइस जब भी इस लेवल पर आया। अब आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली इस लेवल पर मुझे एग्जिट करना है, तो क्या हुआ कि प्राइस जो है तो नीचे आ गया, जो 40,000 का प्रॉफिट था आपका वो 30 पे आ गया, फिर से 20 पे आ गया। लेकिन आपको तो ये 40 दिखे थे ना जब प्राइस इस लेवल पर था, तो अब आपसे ये 40 जो दिखा था ना, तो आपका 20,000 के ऊपर आपका ट्रेड यहाँ पर आपसे कट नहीं होने वाला है। आप इसको एवरेज करते बैठेंगे कि भाई प्राइस हो सकता है इस लेवल से ऊपर जाए, लेकिन प्राइस जो है तो अल्टीमेटली नीचे आ गया और आप ट्रैप हो गए, और यहाँ पर जो है तो आपका जो डे है तो वो मतलब लॉस में ही आप कट करोगे। ये इतना जो है तो ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया। ये 3-4 चीज़ें जो है तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और ये आपके माइंड से निकाल दो कि मुझे जो है तो हर बार किसी भी ट्रेड में प्रॉफिट ही होना चाहिए। आपको जो है तो समटाइम मार्केट को जो है तो पैसा भी देना है, मतलब लॉस भी देना है, क्योंकि ऐसे दुनिया में कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं बनी है जो आपको 100% ऑफ द टाइम सही यहाँ पर रिजल्ट दे दे, या तो आपका जो ट्रेड है तो वो ग्रीन में ही क्लोज होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो गेम है ना ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट, तो ये असल में गेम प्रोबेबिलिटी का है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पर ये डीप में एक्सप्लेन किया है। अब ये सेटअप जो है क्या है, आप कौन से सेटअप पे ट्रेड करेंगे क्या नहीं, ये ऑलरेडी मैंने बहुत सारे आपको वीडियोस दिए, उन्हें देखकर भी जो है तो आप खुद से उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको जो है तो मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपको अगर कॉन्फिडेंस लाना है ना, क्योंकि ट्रेड आपको लेना है, तो आपको वो सेटअप यूज करने के लिए आप में जो है तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अदरवाइज जो है तो आप ट्रेड यहाँ पर सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। और ये कब आएगा आपको कॉन्फिडेंस, जब आप उसको बैक टेस्ट करेंगे
करेंगे, एक्सेल शीट में उसका डाटा निकालेंगे कि भाई ये जब 10 ट्रेड में से ये पर्टिकुलर कोई सेटअप मैं ट्रेड करता हूँ तो यहाँ पर वो कितने बार लूज हो रहा है और कितने बार जो है तो वो विन हो रहा है, मतलब 3 बार लॉस हो रहा है, 7 बार जो है तो प्रॉफिट हो रहा है। यही होता है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप। और ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, इसको सीरियसली लेंगे आपका फायदा है, नहीं लेंगे तो आपका नुकसान है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के बारे में आप डीप में सीखना चाहते हैं ना, मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, उन्हें देखकर भी आप इसे सीख सकते हैं। मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं, चैनल को अब भी सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।